हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। आज की जो हमारी हिंदी सेशन का जो सॉल्यूशन है वो 11 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ था एनटीटी का 2025 में। उसका आज मैं सेक्शन लेकर आई हूँ हिंदी पार्ट का। तो आज हम इस पेपर के सेक्शन को देखेंगे। आप लोग अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। आप लोगों के एग्ज़ाम अब 7 या 6 तारीख से स्टार्ट है सितंबर में। अगेन जिन बच्चों का स्टार्ट है अपना अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और जिनका भी अब आने वाला है स्पेशली फॉर पीआरटी, तो अपना बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए और आगे बढ़ते रहिए आप लोग। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप लोग, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंबर के लिए उपयुक्त अर्थ का चयन करें। अंबर का होता है नीचे, कलंक, वस्त्र या तिथि। तो जम अंबर है जो उसको हम वस्त्र बोलते हैं। वस्त्र को अंबर भी बोला जाता है, ये पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सीता का पर्यायवाची नहीं है। जनकतन्या, वीणा, विदेही, जानकी। तो आप लोगों को इसमें जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। वीणा आप लोगों ने देखा होगा सरस्वती माता बजाती हैं, ना कि सीता माता बजाती थी। तो वीणा हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। जब जो ये और ये जो तीनों है ये सीता जी का पर्यायवाची बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, लौंग शब्द का तद्भव है। लौंग शब्द का तद्भव, तद्भव वो शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्दों में बदलाव करके हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम तद्भव कहते हैं। तो इसमें लौंग का जो तद्भव होगा वो हमारा मोती, लोहा, लौंग या लहू। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा सी होगा। लौंग कहा जाता है लवंग को। लहू होता है खून, रक्त को बोला जाता है। लोहा आप लोगों को पता है लोह बोलते हैं। मोती हमारा नहीं है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, सीता डैश स्कूल जाती है। उपरोक्त दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उचित क्रिया विशेषण शब्द का चयन करें। हमें क्या भरना है इसमें, तो क्रिया विशेषण शब्द भरना है। प्रतिदिन, उसके, हमारे, क्योंकि। तो आप इसमें देख रहे होंगे ये क्रिया विशेषण बोला गया है यहाँ पे। ये जो है ये सर्वनाम है, क्योंकि एक तरीके से उसमें आ रहा है जो मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य होते हैं उसमें जो प्रयोग किए जाते हैं चिन्ह, उसमें आता है। और जो इसमें एक बचा है वो हमारा प्रतिदिन। प्रतिदिन जो है वो क्रिया विशेषण शब्द है। सीता प्रतिदिन स्कूल जाती है। करेक्ट ऑप्शन हमारा 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, उपयुक्त क्रिया शब्द से वाक्य पूर्ण करें। नरेश ने नाई से बाल डैश कटवाए, कटवाए, काटेगा, कटवाई या काटे। तो इसमें आप सेंस अच्छा जो आएगा वो उसको फिल करते हैं हम इसमें। तो इसमें जो आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, नरेश ने नाई से बाल कटवाए। ना काटेगा, काटेगा तो खुद से आता, कटवाई लड़की के लिए स्त्रीलिंग है, और काटे भी नहीं आएगा। करेक्ट ऑप्शन हमारा जो है वो फर्स्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, नीचे दिए गए वाक्य खंडों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। संवाद टूट, छोटी बड़ी, जाता है, आजकल, हर बात पर। तो सबसे पहले हम क्या देख सकते हैं इसमें बात किसकी की जा रही है। तो फोर्थ से स्टार्टिंग करते हैं। आजकल, फोर्थ देखिए ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट और सेकंड में तो नहीं है, थर्ड और इसमें ही है, दो में चेक करते हैं हम। तो हम देखते हैं कि थर्ड लेंगे तो थर्ड ऑप्शन हम चेक करेंगे तो आजकल हर जाता है, तो ये वाला तो लास्ट में ही आएगा क्योंकि इसमें क्रिया जो है वो लास्ट में है। लास्ट जो आएगा वो थर्ड आएगा। फोर्थ, फोर्थ के बाद आएगा टू। आजकल हर छोटी बड़ी बात पर संवाद टूट जाता है। करेक्ट जो क्रम होगा ये वाला क्रम है। तो ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो करेक्ट ऑप्शन है।
आप लोगों को सबसे पहले देखना है कि स्टार्टिंग किससे हो रही है और एंडिंग कौन से क्रिया का किस में प्रयोग किया गया है, वो वाक्य आखिरी में आता है। जैसे इसमें सिर्फ एक ही में क्रिया का प्रयोग किया गया था, आखिरी वाले थर्ड ऑप्शन में, तो थर्ड हमारा लास्ट में जाएगा। इस तरीके से ये जल्दी हो जाते हैं। एक बार आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो ये मुझे लगता है कि कुछ सेकंड में सॉल्व हो जाते हैं। निम्नलिखित लोकोक्ति के लिए उपयुक्त अर्थ का चयन करें। 2.5 हाथ की ककड़ी, 9 हाथ का बीज। ये लोकोक्ति दी गई है, इसका हमें चयन करना है। तो ये जो लोकोक्ति है ना, 2.5 हाथ की ककड़ी और 9 हाथ का बीज, तो ये किसी असंभव बात को असंभव बात जो अवास्तविक बातें होती हैं जिसे हम सत्य नहीं मान सकते, उस चीज के लिए ये लोकोक्ति प्रयोग की जाती है। जैसे कि ककड़ी तो छोटी है, 2.5 हाथ की है, और जो उसमें बीज है वो 9 हाथ का है। तो ये पॉसिबल है, किसी कंडीशन में पॉसिबल नहीं है कि ककड़ी जो छोटी हो और उसमें बड़ी सी बीज हो। तो ये देखते हैं एक बार ऑप्शन। विपरीत कार्य होना नहीं, अनहोनी बात ये हो सकता है, परम शांति नहीं, अलगाव की स्थिति नहीं। करेक्ट ऑप्शन हमारा सेकंड होगा, अनहोनी बात। क्वेश्चन नंबर 8 है, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से लोकोक्ति के सही अर्थ का चुनाव कीजिए। बहरा सो गहरा, बहरा सो गहरा। बहरा सो गहरे का जो ये लोकोक्ति है ना, इस व्यक्ति के लिए प्रयोग की जाती है जो व्यक्ति बहुत कम बोलता है। क्योंकि जो व्यक्ति कम बोलते हैं ना, वो उनकी जो बातें होती है वो बहुत महत्वपूर्ण और गहराई में होती है। वो लोग अपनी हर एक बात को बहुत सोच समझ कर बोलते हैं, चुप रहते हैं और लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, उनको अवलोकन करते हैं, बहुत ही शांति में लोगों को देखते और सुनते हैं। उनके पास बुद्धिमत्ता ज़्यादा होती है अन्य व्यक्तियों से जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं उनके मुकाबले। चुप व्यक्ति बहुत ही समझदार और बुद्धिमान होते हैं। तो इसमें देखिए कौन सा होगा। ऑप्शन 1, सबल निर्बल को प्रताड़ित करता है, नहीं। अंतिम सहारा, नहीं। मूर्ख गुणों का महत्व नहीं समझना, ये भी नहीं होगा, बल्कि चुप्पा होशियार होता है। करेक्ट ऑप्शन हमारा डी होगा। बहरा सो गहरा का होता है चुप्पा बहुत होशियार होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है जो नव में चलता है। जो नव में चलता है ये मैंने आप लोगों को बहुत बार करवा दिया है, उसको बोलते हैं खेचर। जो नव में चलता है उसे खेचर। निशाचर जो रात में चलता है उसे बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा सेकंड है। आप लोग इसको मत कर लीजिएगा, करेक्ट ऑप्शन हमारा सेकंड है। जो नव में चलता है उसको खेचर बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, वह डैश बालक है। उपरोक्त दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उचित विशेषण शब्द का चयन करें। अपना, होनहार, तुम्हारा, कम। तो इसमें जो गुणवाचक बताया गया है जो हमारा होगा वो होगा होनहार। वह होनहार बालक है। जो उचित विशेषण होगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। देखिए ये जो अपना है और तुम्हारा है ना, ये पुरुषवाचक में आते हैं, पुरुष सर्वनाम में आते हैं, और कम हमारा अनिश्चित परिणामवाचक या आप ले सकते हो उसमें। इसमें बताना है, क्वेश्चन नंबर 11 है, गोपनीय का विलोम बताना है। गोपनीय का विलोम तरुण, शीतल, तिमिर या प्रकाशनीय। गोपनीय, गोपनीय का होता है किसी चीज को छुपा के रखना, जबकि उसका विपरीत होगा प्रकाशनीय, किसी चीज को सबके सामने ला देना। करेक्ट ऑप्शन हमारा डी होगा। शीतल ठंडक का, शीतल एक तरीके से ठंडे को हम बोलते हैं। तिमिर अंधेरा होता है। तरुण आप लोग जो हमारी तरुणावस्था एक तरीके से शुरुआत होती है ना, उस संदर्भ में प्रयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित वाक्य के लिए सार्थक शब्द है। बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। जो बात को बढ़ा चढ़ा के कहता है उसको हम अतियुक्ति कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन हमारा फर्स्ट होता है। तर्कसंगत नहीं, वाचनातीत नहीं, युक्त भी नहीं। करेक्ट ऑप्शन हमारा फर्स्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित वाक्य को सही क्रम में लिखें। व्यक्ति को करने की शक्ति, विकास भी संभव है, निरोगी शरीर में मन प्रसन्न रहता है, मिलती है तथा उसकी मानसिक व आध्यात्मिक। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम देखते हैं किस बारे में बात हो रही है। तो एक निरोगी शरीर की बात करी जा रही। तो करेक्ट पहले सबसे पहले आएगा हमारा थर्ड इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। ऑप्शन देखते हैं, डी और ए में थर्ड है। इसके बाद हम देखते हैं, निरोगी शरीर से मन प्रसन्न रहता है, मिलती है, प्रसन्न रहता है, व्यक्ति को काम करने की शक्ति मिलती है, तथा उसका मानसिक और आध्यात्मिक विकास भी संभव होता है। जो सही वाला क्रम होगा ना अर्थपूर्ण, वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। काट कर आम खिलाओ बच्चों को आम काट कर खिलाओ, आम काट कर को खिलाओ, ये तो नहीं हो सकता बिल्कुल। बच्चों को खिलाओ आम काट कर, ये भी नहीं। करेक्ट जो होगा सेकंड है। ये बहुत अर्थपूर्ण वाक्य है, हमें जिसमें पूरा प्रॉपर अर्थ मिल रहा है। बच्चों को आम काट कर खिलाओ, सही, सारी कर्ता क्रिया सारी अपनी जगहों पर इसमें प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से कोई एक सही विकल्प का चुनाव कर वाक्य शुद्ध कीजिए। हमने जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दी है। इसमें हमें इसकी वर्तनी बतानी है। तो करेक्ट वर्तनी जो होगी आपकी अप्रत्याशित, अप्रत्याशित, अप्रत्याशी या अप्रत्याशी। तो जो करेक्ट वर्तनी होती है ना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होता है। ये नहीं होता, ये भी नहीं और ये भी नहीं। जो करेक्ट है वो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट होता है। इस तरीके अप्रत्याशित लिखा जाता है। गद्यांश स्टार्ट है। गद्यांश को एक बार हम पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चंस करते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं या मेरे साथ ही पढ़ सकते हैं। देखिए, संस्कृति किसी 2 मंजिला मकान की तरह होती है। पहली मंजिल पर एकदम मूलभूत मगर विरंतन जीवन मूल्य होते हैं। इसमें परस्पर सहकार्य, न्याय, सौंदर्य जैसे मूलभूत तत्व आते हैं। ये मूल समय से परे होते हैं, मनुष्य के जीवन की आधारशिला होते हैं। पहली मंजिल पर दूसरी मंजिल का निर्माण किसी समाज की विशिष्ट आवश्यकता के अनुरूप होता है। धार्मिक, ऐतिहासिक परंपरा, आर्थिक लेनदेन, स्त्री पुरुष संबंध और पारिस्थितिक जन्य अन्य मूल्यों का निर्माण में योगदान होता है। ये व्यवस्था मूलतः संरक्षणात्मक होने के कारण तरह तरह के प्रतीक, परंपरा, रूढ़ी और अंधविश्वास का सटा सा पिंजरा बनाती है। इसमें पहली मंजिल के मूलभूत मूल्यों की उपेक्षा होने लगती है। समाज को भ्रम होने लगता है कि दूसरी मंजिल की मूल व्यवस्था ही अपनी सच्ची संस्कृति है। भ्रम से कई तरह की विकृति उत्पन्न होती है जो सामाजिक परिवर्तन में संघर्ष करने लगती है। वस्तुतः आज इन्हीं परिस्थितियों को मात देकर नई संस्कृति का निर्माण करना देश के सामने सबसे बड़ा कार्य है। इसमें शिक्षा पद्धति और प्रसार माध्यम महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। शिक्षा से भावी पीढ़ी पर संस्कृति निष्ठा से संस्कार डाले जाते हैं। हमारी शिक्षा इस कसौटी पर खरी नहीं उतरी है। समाज में विषमता की सरकाएं चौड़ी करने में यहाँ पे पूरा वैसे आ नहीं पाया, मुझे लग रहा है जिन्होंने भी टाइप किया है। तो एक बार हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। परस्पर सहकार्य, न्याय तथा सौंदर्य को संस्कृति के मूल तत्वों को क्यों कहा गया है? सौंदर्य को संस्कृति के मूल तत्व क्यों कहा गया है? तो इन्हें सट्टे बहुत गहरी हैं, इनकी जड़ें बहुत गहरी हैं, ये समय के साथ नहीं बदलते, इन्हें प्राप्त करने में बहुत कठिन होती है, इन्हें प्राप्त करने में बहुत कठिनाई होती है, इसमें समाज की अधिक आस्था होती है। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो सेकंड है, क्योंकि इनकी जो ये होती है ना समय के साथ नहीं बदलती हैं। करेक्ट ऑप्शन हमारा बी है। 17 क्वेश्चन है, संस्कृति के मूल तत्वों की उपेक्षा क्यों होने लगती है?
ऑप्शन 1 देखते हैं, संस्कृति के मूल तत्व इतने दुस्साध्य हैं कि उन्हें बनाए रखना कठिन है। संस्कृति अदृश्य है, अतः सामान्य जनता उसके महत्व को नहीं जानती। पुरानी रूढ़ियाँ और परंपराएं हम पर हावी हो जाती हैं, इसलिए हम ठीक प्रकार से सोच नहीं पाते। उसका निर्माण अलग अलग लोग करते हैं, इसलिए कोई अपना उत्तरदायित्व नहीं मानता है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ना, वो हमारा होगा सी। जो जो हमारी संस्कृति है ना, उसकी उपेक्षा करने लगते हैं, क्योंकि उसमें जो पुरानी रूढ़ियाँ होती है और परंपराएं होती हैं ना, वो समा जाती हैं, इसलिए हम सही तरीके से सोच नहीं पाते। आप लोग आज भी देखते होंगे कि पुरानी जो चली आ रही है रूढ़ियाँ और रिवाजें, वो कहीं ना कहीं हावी हो जाती हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, असमंजस्य में पड़ जाते हैं कि क्या सही है आज के मुताबिक या जो पहले चली आ रही हैं। तो हर चीज़ समय के साथ बदलती है, बदलना चाहिए, वही हमारे लिए अनुकूल होती है। करेक्ट ऑप्शन हमारा सी है। क्वेश्चन नंबर 18 है, संस्कृति को 2 मंजिला मकान की तरह क्यों बताया गया है? उसके दो ऑप्शन 1 है, उसके 2 अलग अलग घटक हैं, उसके निर्माण में श्रम और समय दोनों लगते हैं, उसका संबंध उच्च व निम्न वर्गों से है, ये किसी भी राष्ट्र की 2 स्थितियों को स्पष्ट करती है। तो क्यों कहा गया है? क्योंकि वो किसी भी राष्ट्र की 2 स्थितियों को स्पष्ट करती है। क्वेश्चन नंबर है 19, संस्कृति के पुनर्निर्माण में सबसे अधिक सहायक कौन हो सकता है? शिक्षा पद्धति में बदलाव, संस्कृति का सरलीकरण, लोगों की दृढ़ इच्छा शक्ति, संस्कृति का सामान्य जनों में उचित प्रसार। तो क्या हो सकता है? शिक्षा पद्धति में बदलाव, क्योंकि हमने लास्ट ही उसमें पढ़ा था कि हमारी जो शिक्षा पद्धति है, हम उसमें बदलाव करके अपने इसमें पुनर्निर्माण में सहायता कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, शिक्षा पद्धति सफल क्यों नहीं हो पा रही है? वह अमीरों और गरीबों के बीच स्वाई चौड़ी कर रही है। खाई है, ये खाई है, खाई लिखा गया, ये खाई चौड़ी कर रही है। वह हर बार बदल दी जाती है। वे केवल अमीरों की दोस्त और गरीबों की दुश्मन है। वे संस्कृति के प्रति पूज्य भाव के संस्कार नहीं डाल पा रही है। तो वो जो लास्ट लाइन रही है, लास्ट पैरा रहा है ना गद्यांश का, उसमें कहा गया कि जो शिक्षा पद्धति सफल क्यों नहीं हो रही, क्योंकि वह अमीरों और गरीबों के बीच खाई चौड़ी कर रही है। करेक्ट ऑप्शन हमारा फर्स्ट है। ये आज आप लोगों का हिंदी सेक्शन का सॉल्यूशन था। अच्छे से प्रैक्टिस करिए। इस वाले पेपर में भी कई वर्ड्स ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं, जो अप्रैल से 2025 से जो रिसेंट पेपर हो रहे हैं DSSB के। तो आप लोगों को मस्ट है कि आप लोग अप्रैल से जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उनको रिवीजन करिए, क्योंकि अगर आपने कहीं से कुछ नहीं पढ़ा ना, आप प्रीवियस ईयर भी करके जा रहे हैं, तो हिंदी में 15 से 16 नंबर लाना कोई टफ बात नहीं है। आप लोग अच्छे से गेन कर सकते हैं इतने नंबर। ये आप लोगों की क्लास थी। कोई भी डाउट हो या किसी भी शब्द का मीनिंग पूछना हो आप लोगों को, तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप लोग। थैंक यू।